जीवन संघर्ष है मानते लोग हैं, फिर भी आता समझना कोई तोड़ है। जीव संशय में अनबुझ पहेली बना, घटना ऐसी घटी ना कोई जोड़ है। दोष रब का रहा या कर्म का रहा, जो भी हो प्यारे मानो धरोहर रहा। माल चोखा भी है उसमें धोखा भी है, धर्म मानवता में ना कोई होड़ है। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जीवन संघर्ष है मानते लोग हैं, फिर भी आता समझना कोई तोड़ है। ये इंसान का तन मिला है, मानव का तन मिला है, ये जीवन मिला है, तो ये संघर्ष करने के लिए जीवन मिला है। इंसान जानते हैं, मनुष्य जानते हैं कि ये जीवन मिला है तो संघर्ष करने के लिए, लेकिन फिर भी जीव संशय में अनबुझ पहेली बना, अनबुझ पहेली की तरह भटकते रहते हैं बाबूजी। लेकिन घटना ऐसी है, मास्टर साहब एक लाइन के गजल बा, सुन लिया है सब हमने, सुन लिया है सब हमने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब हमने, जो तुम्हें सुनाना है। गैरों से मोहब्बत है, गैरों से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। ये तो एक लाइन का गजल था, लेकिन मास्टर साहब बिरहा में भाव बाबू। प्यार भरा दुनिया में, प्यार भरा दुनिया में, हुस्न का जमाना है, हुस्न का जमाना है। प्यार भरा दुनिया में, हुस्न का जमाना है। तन मिला है मानो का, तन मिला है मानो का, रस्म तो निभाना है, रस्म तो निभाना है, रस्म तो निभाना, तन
बिरहा सुने वाले पंचों, प्यार भरा दुनिया में हुस्न का जमाना है। इस प्यार भरे दुनिया में बाबू ये हुस्न का जमाना है। गुण भी होना जरूरी है और सुंदरता भी होना जरूरी है। तन मिला है मानो का रस्म तो निभाना है। ये समाज है बाबूजी, जो काम हम और आप नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, गरीबी है, लेकिन बाबू ये समाज है। तन मिला है मानो का रस्म तो निभाना है। हर रस्म को निभाना जरूरी है। लेकिन कहानी का शुरुआत यहीं से है मास्टर साहब। कभी जीवन में एक भूल बड़ी होती है, कभी जीवन में एक भूल बड़ी होती है, बेधती है जिगर जसूल गड़ी होती है। राजस्थान अलवर कर्म की कहानी है। विनोद लाल सरिता देवी जी नूरानी है। गरीबी सिर पर एक छोटी सी दुकान किए, इकलौती पुत्री को पढ़ाऊं जिगर ठान लिए। दाखिला इंटर में कोटा शहर पठाए हैं, दाखिला इंटर में कोटा शहर पठाए हैं। केरल का लड़का चिन्नम्मा वहाँ भेटाए हैं। बिरहा सुने वाले बाबूजी, आप सब जरा कहानी को समझ लीजिए। ये कहानी कहाँ की है, कैसी है कहानी बाबा? राजस्थान प्रांत अलवर जिला की ये कहानी है। अलवर जिला में एक कर्मा गांव है और कर्मा गांव एक छोटा सा परिवार। पिता का नाम है विनोद लाल श्रीवास्तव, बेटी का नाम है सरिता देवी। सरिता देवी नाम है और गरीबी बहुत अपार है बाबू। सरिता देवी की माँ नहीं है बाबू, माँ का देहांत हो गया है। बचपन से सरिता के पिताजी पाल रहे हैं और समय बीता, सरिता सयान हुई बाबूजी, हाई स्कूल को पास की। आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन घर में गरीबी अपार थी। पिताजी से कहने लगी कि ए पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सरिता के पिताजी बोले कि बेटी बहुत गरीबी है घर में, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। सरिता तब तक मैं कहने लगी कि पिताजी आप हमको पढ़ाएंगे, हम मन से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, एक दिन डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी का हौसला ऊंचा हुआ बाबू और सरिता का एडमिशन कोटा शहर में 11 में जाकर करा दिए बाबू, करा दिए। जब समय बीता, परीक्षा का समय आया तो एक घटना घटी। घटना ये घटी बाबू कि सरिता देवी की साइकिल पंचर हो गई। सड़क पे खड़ी हो करके रो रही हैं और लिफ्ट मांग रही हैं, लिफ्ट मांग रही है। लेकिन गरीबी ऐसी चीज होती है बाबू, जब समय खराब हो जाता है तो कोई नहीं सुनता है, लिफ्ट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसी रास्ते से केरल का लड़का, उसका नाम था चिन्नम्मा, वो कार से उसी रास्ते से गुजर रहा था। और जब सरिता लिफ्ट मांग रही थी बाबू, जैसे हाथ दी वैसे चिन्नम्मा अपने गाड़ी को रोक दिए और अपनी बात को कहने लगी। कैसे मास्टर साहब, एक लाइन का तर्ज बा।
मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ये तो एक लाइन का तर्ज था बाबूजी, लेकिन बिरहा में फर्ज है। मेरा काम है जरूरी, मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर से। मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर से। मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर से। मेरे भगवान बन कर आए, परीक्षा मेरी छूट जाए, रह रही जिया मेरा घबराए बड़ी देर से। मेरे भगवान बन के आए, मेरी परीक्षा छूट न जाए, जिया घबराए बड़ी देर से। मेरे भगवान बन के आए, मेरी परीक्षा छूट न जाए, जिया घबराए बड़ी देर से। बाबूजी के सपनों की इकलौती हूँ गुड़िया, बाबा जी के सपनों की इकलौती हूँ गुड़िया, बाबा जी के सपनों की इकलौती हूँ गुड़िया। पग पग रोके जीवन मेरा करल गरीबी पूड़िया, बाबूजी के सपनों के इकलौती हूँ गुड़िया, पग पग रोके जीवन मेरा करल गरीबी पूड़िया। रे आँखियों से देखो मेरे आँखियों में, मैं हूँ भोली भाली, मेरी किस्मत है निगोरी, मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर। मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर से। मेरा काम है जरूरी, मेरी सुन लीजिए मजबूरी, विनती करती हूँ कर जोरी बड़ी देर से। सरिता चिन्नम्मा के गाड़ी पे बैठ के बाबूजी, चिन्नम्मा पूछने लगा कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है। सरिता बताने लगी कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरी माँ का देहांत हो गया है और ये गरीबी इतनी हमारे सर पे भारी है कि ये जहर बन गई है गरीबी, ये पग पग मेरा रोक रहा है। बाबूजी बातचीत होने लगी, चिन्नम्मा कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, जो आपका मंजिल है वही मेरा भी मंजिल है, जिस रास्ते से आप जाती हो उसी रास्ते से मैं भी जाता हूँ। ठीक है आपका पेपर मैं इसी रास्ते से आता हूँ और आपका पेपर मैं दिलवा दूंगा, आप चिंता मत करें। सरिता एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गाड़ी में साथ में बैठकर आने जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ मास्टर साहब तर्ज के लाइन में कहना है। अचरन दागे लागे लागे कौनो लंछना, अचरन दागे लागे लागे कौनो लंछना,
जन जब विदेशवा कमाए बादशाह जना। चल जब देशवा कमाए बादशाह जना, चल जब देशवा कमाए बादशाह जना। अचरन दाग लागे लागे कोनो लाछना, अचरन दाग लागे लागे कोनो लाछना। चल जब देशवा कमाए बादशाह जना, चल जब देशवा कमाए बादशाह जना। ये तो तर्ज है बाबू, लेकिन बिरहा में फर्ज है। आज का समय क्या कह रहा है, समय कैसे चल रहा है। पहले तो रिश्ता ना पहचान था, फिर पहचान हुआ, भाई बहन का रिश्ता हुआ। अब ये भाई बहन से बाबू दोस्ती में बदल गया। अब कैसे मास्टर साहब। दोस्त के हाथवा बढ़ाए दुनु साथिया, दोस्त के हाथवा बढ़ाए दुनु साथिया। बढ़ल में लजोल कार प्रेम वाली बातिया। चिन्नम्मा नीट परीक्षा में पास होई गईले। सविता बवारिया के छोड़ के पराइले। शादी कारब झांसा दई के लूटल हूर मातिया। ए बाबू, शादी कारब झांसा दई के लूटल हूर मातिया। बढ़ल में लजोल सारे प्रेम वाली बातिया। बाबू, दोस्ती का हाथ धीरे धीरे बाबू सरिता और चिन्नम्मा का हाथ आगे बढ़ने लगा। जब हाथ आगे बढ़ने लगा बाबूजी, दोस्ती से प्यार में बदल गया। दोस्ती था बाबू, अब प्यार हो गया। बढ़े मेल जोल करे प्रेम वाली बतिया। अब जब मेल जोल होए लाग, प्रेम वाली बात होए लाग, तो प्रेम बाबूजी और बढ़ गया। अब धीरे धीरे बाबू चिन्नम्मा सरिता के कमरा पे आने जाने लगा। सरिता से और चिन्नम्मा से प्रेम जब दोनों में हो गया, सरिता कहने लगी कि देखो अब हमको और आपको शादी कर लेना चाहिए। चिन्नम्मा बोला कि अभी नहीं, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं आपके पिताजी से बात कर लूंगा। ऐसे करते करते समय बीता गया। नीट का बाबू परीक्षा आया, परीक्षा चिन्नम्मा दिया और नीट का परीक्षा में पास हो गया, वहां से चल दिया। और बाबूजी प्यार की इतनी बड़ी सजा कि सरिता के पेट में चिन्नम्मा का बच्चा पलने लगा। बाबूजी अब मजे मजे, ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। चिन्नम्मा का सरिता के पास आना जाना सब बंद। अब सरिता सोचने लगी बाबू कि अब करूं तो क्या करूं।
शादी का झांसा देकर इज्जत को लूट लिया। अब जब मजे मजे 2-3 महीना बीता बाबू, तब सरिता सोचने लगी, रोने लगी कि अब तो गांव वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। सोच रही हैं कैसे मास्टर साहब। एक लाइन का तर्ज बाबू, काहे बांसुरिया बजावला रे सुध बिसरावला, गाइल सुख चैन हमार। काहे बांसुरिया बजावला रे सुध बिसरावला, गाइल सुख चैन हमार। काहे बांसुरिया बजावला रे सुध बिसरावला, गाइल सुख चैन हमार। ये तो एक लाइन का तर्ज था, लेकिन बिरहा सुने वाले पंचों, सरिता सोच रही है अपने मन में, काहे पीरितिया लगावला, नारीतिया निभावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। काहे पीरितिया लगावला, नारीतिया निभावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। काहे पीरितिया लगावला, नारीतिया निभावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। हमरे प्रीतिया में कवनिया वगुनावा, हमारे प्रीतिया में कवनिया वगुनावा, हमारे प्रीतिया में कवनिया वगुनावा। हमरे प्रीतिया में कवनिया वगुनावा हो, कवनिया वगुनावा, पाया कमीत चूनर दागिया लगाई के। काहे तू आसिया धरावला, ना राहिया देखावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। काहे तुया दिया धरवाला, धराहिया देखावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। काहे तुया दिया धरवाला, धराहिया देखावला, पराया मोहे छोड़ी मझधार। सरिता इसी बात को सोच रही है और अपने मन को कोस रही है कि मेरी इतनी बड़ी किस्मत खराब, मैं एक क्या गलती कर बैठी, और मैंने जिससे प्यार किया, जिसको भगवान माना, आज वही मुझे छोड़ के चला गया। उसका कुछ अता पता नहीं है। क्या हमने आपसे नहीं प्यार किया जो आप मुझे छोड़ के चले गए? सरिता यही बात को कह रही, अपने मन को कोस रही है। अब जब बिरहा सुने वाले पंचों 2 महीना 3 महीना जब बीता, तब मास्टर साहब टेरी के भाव में कहना है, होता क्या है। डाली में पुष्प काली पड़ गई, डाली में पुष्प काली पड़ गई, डाली में
पुष्प काली पड़ गई, बाबा राहु ग्रसित मयंका छीड़ हो गई लाली। डाली में पुष्प काली पड़ गई, राहु ग्रसित मयंका छीड़ हो गई लाली। डाली में पुष्प काली पड़ गई। बाबू जो डाली है वो ये शरीर है, ये शरीरिया काली पड़ेला, ये फूल जैसे चेहरा मुरझाए लाग। राहु ग्रसित मयंका जैसे चंद्रमा में बाबूजी ग्रहण लग जाता है, उसी तरह सरिता के शरीर में दाग लग गया है। बाबू बहुत सही। दाग लग गया है। सरिता यही सोच सोच के रो रही है। तब सोचती है कि अब क्या करूंगी, मेरे पिता की बदनामी बुराई होगी, मुझे भी लोग कहेंगे, थूकेंगे कि बिना माई के बिटिया अपने मन के कर गई। एक दिन सरिता अपने पिताजी से कहने लगी कि ए पापा, अब मैं जाऊंगी, 1 साल की कोचिंग करूंगी और मेहनत करूंगी, पढ़ाई बढ़िया से करूंगी, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तभी मैं घर वापस आऊंगी। पिताजी कहने लगे ठीक है बेटी, जाओ तुम मन लगाकर पढ़ो। और सरिता घर से निकल लेती है बाबू, उस लड़के को ढूंढने के लिए, चिन्नम्मा को ढूंढने के लिए, और चल देती हैं। कैसे मास्टर साहब, एक लाइन का तर्जबा। कावन करनवा जोगी जोगा वारमा वाले, यार जोगा वारमा वाले हो राम। कावन करनवा भिखिया मांगल हो राम। ये तो एक लाइन का तर्ज था बाबू, लेकिन बिरहा में फर्ज है सरिता एक भिखारी के रूप में अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए निकले थी। प्यार के करनवा सबिता बन गई, ले भिखारी आयर बन गई, ले भिखारी हो राम। फांसी गई नवरिया माज धारन हो राम। कावन नगरिया जाई के का राडुआरी आयर के का राडुआरिया हो, कोई ना खेवैया पतवारन हो राम। दूर दिन समैया बरबस बार सही न जारिया, यार बार सही न जारिया हो। विपिन जान मवली एक कुमारन हो राम।
बचवा को पाया आया घूमा जोगिया वायर घूमा जोगिया हो अनाथ आल 5 साल गुजारन हो रहा। सरिता प्यार के कारण भिखारिन बन के केरल प्रांत बाबूजी ढूंढने के लिए पहुंच गए। इतना बड़ा बाबूजी प्रांत है, कहां कहां ढूंढोगी। सरिता जब ढूंढ के बाबूजी थक गई, अब सोच रही हैं कि हमारी नाव बीच धार में फंस गई है, अब करूं तो मैं क्या करूं। वहां से वापस केरल से वापस चली आती है बाबू, और दर दर भटक रही है, भीख मांग रही है। भीख मांग के अपने पेट को पाल रही है, अपने पेट को पाल रही है। बाबू जब चिन्नम्मा का याद आता है तो उस बच्चे का याद आता है, नहीं तो बाबू का सपना बार बार याद आवत बा कि बाबू का सपना इतना बड़ा बा, बाबू का गरीबी इतनी बड़ी बा, हमारे ऊपर आस लगी बा, हम ही अपने पिताजी की एक लौती बिटिया है। बाबू समय बीता, 9 महीना पूरा हुआ बाबू, और सरिता एक बच्चे को जन्म दी। और बाबू एक जंगल में कुटिया लगा कर रहती थी बाबू, और जब बच्चे का मुंह देखी सरिता तो अपने बाबू के बात याद आवेला कि आज जैसे हम अपने लड़का के लिए इतना मोह माया बा, वैसे हमरे पिताजी हमरे बरे कितना प्यार दुलार कितना तड़पड़ात हुई है। यही बात को सोच के सरिता बाबू उसे कुटिया पे जा करके देखती हैं। जब समय होता, जब शाम होता है, उस कुटिया के साधु जैसे देख रही हैं कि वो साधु बाबा आ रहे हैं, वैसे अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ के सरिता चली जाती है। और वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा बाबू। साधु बाबा वहां आए, देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ रो रहा है, ये बच्चा कहाँ रो रहा है। अब जब देखते हैं बाबू, बच्चे के पास जाते हैं, गांव वाले से पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है। बाबू साधु बाबा ले जा करके अनाथालय आश्रम में कर दिए। वहां बोले कि इस बच्चे का जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा, 5 साल इसी अनाथालय आश्रम में इसको बढ़िया से पालन पोषण होना चाहिए। वहां से सरिता अब चली आई बाबूजी। होता क्या है मास्टर साहब, दोहा के भाव में कहना, पुत्र मोह को त्याग कर बाला करने लगी पढ़ाई, बीटी से टेट पास कर घर पर वापस आई, फार्म भरे एग्जाम भी देती सफल नहीं हो पाई, बाबू के सिर चिंता भारी शादी दिए रचाई। सरिता पुत्र मोह को छोड़ करके, त्याग करके वहां से वापस चली आई बाबूजी, और अपने पढ़ाई में बढ़िया से मन लगा करके पढ़ने लगी बाबूजी। बीटीसी टेट को पास कर घर पर अपने वापस आई, घर पर वापस चली आई, फार्म भरे एग्जाम भी देती सफल नहीं हो पाई। पास तो हो गई बाबू, पूरी पढ़ाई तो हो गई, समय बीत गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बाबू को चिंता, बाबू पिताजी का चिंता भारी हो गई। केथा बरे कि शादी के बदे, अब ताई पढ़ाई के चिंता, अब बिटिया को शादी करे के बदे चिंता।
बाबूजी सोचे लागेन कि अब बिटिया का शादी कर दी तो बहुत बढ़िया बात हुई, नहीं लोग का कही हैं। अब बर को ढूंढने लगे सरिता के पिताजी। बिरहा सुने वाले पंचों सरिता को बर ढूंढने लगे और बर बहुत अच्छा परिवार में मिल गया, लड़का बहुत अच्छे परिवार में मिल गया, पूरा परिवार खुश है। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, झुमका चूमेला मोर गोरे गलवा, झुमका चूमेला मोर गोरे गलवा, नथुनिया कमाल करली। ये तो एक लाइन का तर्ज है, लेकिन बिरहा में भाव बा बाबू। अब सरिता के पिताजी के पैसा बिन सोचे लागे कि अब शादी हमारे बिटिया का कैसे होई, कैसे मास्टर साहब। बेटी कैसे जाई पैसा बिन ससुरवा, बेटी कैसे जाई पैसा बिन ससुरवा, सिंदूरवा मोहाल हो गई। हाय रे गरीबिया में कैसन मजबूरिया, सरिता के भाग जागल पाई गई नौकरिया, बरबरात लेके आई ले दुअरवा, सिंदूरवा मोहाल हो गई। बिरहा सुने वाले बाबूजी पिताजी का पैसा के बिना सोचे लागेन कि बिटिया के अपने कैसे विदा करें, पैसा नहीं बा, पैसा कहाँ से लाओ। लेकिन बाबू समय का खेल देखिए कि शादी के जब 2 महीना बचा तब सरिता का नौकरी लग गई, नौकरी लग गई बाबू। और शादी नजदीके आई, जब नजदीके आई पूरा परिवार खुश है बाबू, गीत गौनई होत बा। कैसे मास्टर साहब। आवाऊ सीतला मैया बैठाऊ मोरे आंगना, देबै सात रंगिया बिछाई हो, घियाना गुड़ कई मैया हो मिया करऊ बाई, धुआना मेरा राय हो, नहीं हमरे नोनावा नहीं हमारे तेलावा, नहीं मोरे सीधावा पिसान हो, माटिया कई चूल्हावा मोर विवाह। जब इतनी बात बाबू
माई बहन माई से अरज करत थी तो मैया कहती हैं, अरे हम ही दे बैनो नावा, हम ही दे बैतलावा, हम ही दे बै सीधावा पिसान हो। मटिया कई चूल्हावा बनावै रे नाउनिया, यही विधि रचे तोर बियाह हो। माई बहन जब माई भगवती का सुमिरन कैले थी तो बाबू यही के बाद एक लाइन और गावत, अरे अरे कारी कोयलिया कोयला मोरिया, कोयला मोरिया, कोयला रे आजू मोरे पड़ी गाबिया हवा ले माता दाइया हो। एका हमरे प्रतापगढ़ में माई बहन गावत ही बाबा, कोयला रे आजू मोरे पड़ी गाबिया हवा ने माता दाइया हो। जिनी ने उतियुआ जिया उरा जिना नानी आउरा जिनी नानी आउर कोयला रे पहले ने उतु हमरे बीरन भैया ने माता दाइया हो। बारे माई बहन बिरहा सुने वाले पंचोई माई बहन के गीत गौ नहीं बा, माई बहन के गीत कबो औरात नहीं बाबू। लेकिन बाबू बारात समय आया बाबू, दरवाजे पे बारात आई, और जब बारात आई गए दरवाजे पे तब वो माई बहन हरे गीत गौ नहीं गावत थी। एक लाइन मास्टर साहब बजाए देते। जब दरवाजे पे बारात पहुंच जावत है बाबू तो वही दिन दुल्हा को उपाधि दीन जात है बाबू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मास्टर साहब तनी बदल के आओ बाबू। तो राजा जनक जी के द्वारे राम दुल्हे बन के आए गए, दुल्हा के सिर पर आई मौरा सो है, उसी मोरों पे नाच रहे मोर, राम दुल्हे बन के आए गए। दरवाजे पे बारात आए, जलजल पान हुआ, जलजल पान हुआ, द्वार चार हुआ बाबूजी, तिलक का तैयारी हुआ। और जब दुल्हा बादशाह बाबूजी आए के जब तिलक पे बैठे तो देखत कहाँ है, कैसे मास्टर साहब विदेशिया के भाव में कहना है।
दुल्हा न राजा भइले बाबा देखी के तिलकिया हो, और दुआरे से वापस होई गईली बरतिया। हाय रे गरीबिया में बाबू के फिकरिया हो, इज्जता नीलमा फैला होई गईली मतिया। सबिता बबुनिया के बरसई नजरिया हो, होई के लाचारा निरखई बाबू के सूरतिया। जोगी वाले कुटिया पर पहुँचल बरतिया हो, कर जाल पाना सब जुटल जामतिया। बिरहा सुने वाले श्रोता भगवान आप सब जरा गौर करना, एक कैसी गरीबी होती है। अब जब दुल्हा बादशाह बाबूजी तिलक पे बैठ गए तो देखते क्या है बाबू की तिलक माँ 10,000 रुपया बाबू, एक अंगूठी और एक सकरी। इतना देख के बाबू दुल्हा को पिता और दुल्हा नाराज हो गए, नाराज हो गए। दुल्हा के पिताजी कहने लगे कि ये क्या चीज है, हम आपके यहाँ 10,000 पे शादी नहीं करने के लिए आए हैं। 10 लाख की बात हुई थी, 10,000 की बात नहीं हुई थी। सरिता के पिताजी कहने लगे कि ए भैया, हम पहले से आपको बताए रहे बाबू कि हमारे घर में बहुत बड़ी गरीबी बा, और यही गरीबी में हम अपने बिटिया को पढ़ाई लिखाई के आज नौकरी मिल गई। हमारे बिटिया ये जौन हमार बिटिया आज कमाती हैं, ये कुल आपको होगा, ये हमारा कुछ नहीं है। बाबू दुल्हा के पिताजी कहते हैं कि मेरी बहू को जब नौकरी लग गया है तो 2 महीना का पगार मुझे चाहिए। सरिता के पिताजी हाथ जोड़ के कहने लगी कि ए भैया, ये जौन कुल व्यवस्था करे है खाए के पिए के, ये जौन टेंट लगा हुआ है, हर एक चीज का व्यवस्था है, ये कहाँ से की है? ये वही के देनिया भैया, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब बाबू दुल्हा के पिताजी और दुल्हा तिलक पट से उठते हैं, बारात लेकर वापस चले जाते हैं। अब सविता अपने पिताजी को देखकर बाबू रोने लगी, तड़प तड़प के, अरे पिताजी, हाय रे गरीबी, ये क्या हो गई? अपने आपको कोस रही है कि मेरी कितनी किस्मत खराब है, कितनी बड़ी गरीबी मेरे सर पर है, मेरे साथ क्या क्या हुआ, अपने मन को कोस रही हैं। आज वो समय आ गया कि मेरी बारात वापस चली गई, और बारात वापस गई बाबूजी। तो इस समय का खेल देखिए, ये उसी कुटिया के पास पहुंची जिस कुटिया में सरिता अपने बच्चे को छोड़कर आई थी। उसी कुटिया पे बारात पहुंची बाबू। उस समय कम से कम 10, 11, 12 साल हो गया था बच्चे का, और जो उस कुटिया का मालिक था, जो उसमें का मेन साधु थे, उनका देहांत हो गया था, और मरते वक्त बाबू अपने उस अनाथ बेटे से, बच्चे से सारी बात को बता दिए थे। जब दुल्हा के पिताजी उसी कुटिया पे जब बाबूजी पहुंचे, बारात वाले सब कहने लगे कि यहाँ हम भूखन नहीं मरेंगे,
आप दहेज के लिए मर रहे हो लेकिन हमको खाना चाहिए। इतनी बात जब दुल्हा के पिताजी सुने न, वही कुटिया पे बाबूजी गाड़ी रोक दिए, वहीं पर अपना जल पान करने लगे और वही कुटिया से वही लड़का निकलता है। लड़का निकलता है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब उस बात को साधु वो लड़का जब सुनता है तो अपने मन में सोचने लगा, विचार करने लगा कि जिसके दरवाजे पर से ये बारात वापस होकर आई है, उस पिता के दिल पे क्या बीत रही है, उस बेटी के दिल पर क्या बीत रही है। और जाकर बाबू दुल्हा के पिताजी से पूछने लगा वो लड़का कि भैया चाचा ये कैसे हुआ, किस लिए आप सब वापस होकर यहाँ आए। दुल्हा के पिताजी सारी बात बता दिए कि हम दहेज के लिए वापस आए। तो दोनों हाथ जोड़ के बाबू वो लड़का रोने लगा, कहने लगा कि अरे भैया उस बात को जरा सोचिए जहां से आप वापस होकर आए हो। पहपट के भाव में कहना है मास्टर साहब। अरे सुन के जोगी बाबा रहे समझाई ध्यान धराई हो। अरे सुन के जोगी बाबा रहे समझाई ध्यान धराई हो। अरे इज्जत करते नीलाम शर्म ना आई ध्यान धराई हो। अरे जिसके घर से बारात वापस लेकर तुम आए हो, उसके दिल में दर्द है कितना था लगा नहीं तुम पाए हो। वादा करके बारात लिए लौटाई ध्यान धराई हो। वादा करके बारात लिए लौटाई ध्यान धराई हो। अरे वीरान गुलशन में बहार फिर से आई ध्यान धराई हो। बिरहा सुने वाले पंचों, वही साधु बाबा वो हाथ जोड़ के कहने लगा कि अरे भैया जितना पैसा आपको चाहिए हम आपको पैसा देंगे, आपको दहेज देंगे, लेकिन ये बारात आप वापस लेकर चलिए। हम आपसे वादा करते हैं हम आपका पूरा कीमत चुका देंगे। जब बारात लेकर वहां पहुंचा बाबू, सरिता के पिताजी देखे। सरिता जब सुनी तो बाबू रोने लगी, खुश हो गई। और पूरे गांव के लोग अचंभित में पड़ गए कि अभी अभी तो ये बारात वापस होकर गई, लेकिन बात क्या हुई कि दोबारा बारात फिर चली आई। वो साधु बाबा कहने लगा कि पिताजी आप चिंता ना करें, जितनी कीमत है इन सब लोग को मैं चुकाऊंगा, लेकिन पिताजी मैं अपने हाथ से कन्यादान करूंगा। लेकिन सरिता सोच रही है और रो रही है। आल्हा के भाव में कहना है मास्टर। जीवन भर संघर्ष करत बीतत बाऊ मरिया भैया। मालूम ना नवरिया भाव में जाई कौन साबिता मुकेश जी के घूमल बा भंवरिया भैया। कारे पश्चाताप चांद देख के चको
कि बाबा हर्षित होई के कैले कन्या दानवाए बाबू। जो गवाई अधूरा पूरा वही है कैसे मोर। सरिता यही सोच रही है और अपने मन से कह रही है कि अरे भगवान, मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं दुख झेल रही हूँ। जन्म लेते ही मेरी माँ का देहांत हो गया और जब मैं बड़ी हुई मेरे साथ ये क्या हुआ। आज वो समय आया कि मेरी बारात वापस चली गई, लेकिन भगवान तू कैसा खिलवाड़ मेरे साथ कर रहा है। जब सब सरिता और मुकेश जी के साथ में जब भंवरी फिरे लाग बाबू, भंवरी फिरे लाग, मुकेश जब मांग में सिंदूर को डालने लगे तो ये चांद सा चेहरा देख के मुकेश अपने मन से अपने आप को दोष दे रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं कि आज मेरे हाथ से बहुत बड़ा चांद छूट जाता है। ये चांद देख के मन मोहित हो गया मुकेश का और जोगी बाबा बाबू अपने हाथ से कन्या दान किए। और जब सरिता की सुबह विदाई होने लगी तो बाबा के पास में जाती हैं। बाबा साधु बाबा कहने लगे कि बेटी, आपको तो मैंने कन्यादान कर दिया, लेकिन हमारा कौन है, हमको भिक्षा कौन देगा, हमारा जोग अधूरा ही रहेगा। तब सरिता बोली कि पिताजी, आप हमको बेटी समझ के अपने हाथ से कन्यादान किए हो, आप हमारे घर आइए, मकर संक्रांति के दिन आपको भिक्षा मैं दूंगी अपने हाथ से, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका जोग पूरा हो जाएगा। बाबा खड़ी के भाव में कहना है मास्टर साहब। माई रोवे लालन के निहार तानवा, ए भैया माई रोवे लालन के निहार तानवा, अब बेटा हाथ भैले माई के कन्या दानवा। भिक्षा देत माई के हिलोर मारे दूधवा, आ तू ही हमारे लाल कही खोई सुध बुधवा। सच्चाई जाने पूरा योग हर्षित मानवा, सच्चाई जाने पूरा भयोग हर्षित मानवा, अब बेटा हाथ भैले माई के कन्या दानवा। बिरहा सुने वाले बाबूजी, मकर संक्रांति के दिन साधु बाबा सरिता के घर गए और सरिता बोली कि बाबा, आज हमारे यहाँ रात भर रुक जाओ, भोजन पानी हमारे यहाँ कर लो और कल सुबह आप चले जाना। जब रात की भोजन करने लगे साधु बाबा तो सरिता पूछने लगी कि बाबा, आप ये बताइए कि ये छोटी उम्र में इस कैसे आप ये जोग रमा लिए, कैसे आप साधु बाबा बन गए, आपके माता पिता कैसे हैं, आपके माता पिता नहीं है क्या बाबा? तब साधु बाबा कहने लगे कि अरे बेटी, कोई मेरी माँ थी मुझे छोड़ के चली गई। एक बात मेरे गुरुजी हमको बताए थे कि इसी जंगल में, इसी हमारे कुटिया के सामने
कोई निर्दयी माँ तुमको छोड़ के चली गई थी बेटा, ये बात को हमारे गुरुजी बताए थे। और हमारे गुरुजी हमको 5 साल अनाथालय आश्रम में छोड़े थे। हमारा पालन पोषण हुआ वहीं हुआ। जब वहाँ से हम आए तो हमारे गुरुजी का देहांत हो गया। हमारे गुरुजी हमको सारी बात को बता दिए थे। जब इतनी बात को सरिता सुनती हैं तो कहती ओह हो, मैं ही वो माँ हूँ। जल्दी से उस साधु बाबा को अपने गले से लगा लेती हैं और रोने लगती हैं कि ए बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, और निर्दयी माँ कोई और नहीं है बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और साधु बाबा जब माई का पाए कि बाबूजी, माई के पकड़ के रोवे लगे बाबू। और जब गुरु की बात याद आती है, साधु बाबा का मोह भंग हो जाता है और अपनी माँ से कहते हैं कि ए माँ, मुझे आप भिक्षा दीजिए माँ, मैं अपने वतन को जाऊंगा। सरिता माँ कहती है ए बेटा, तू मत जा, अब ये जोग रमाना बंद कर दे, अबे तुम जोग मत रमाओ। साधु बाबा बोलता है कि ए माँ, जिस परिवार में आज तुम्हारी शादी हुई है, इस परिवार के लोग माँ आपको क्या कहेंगे? आपको छोड़ देंगे माँ, कहेंगे इनका इतना बड़ा बेटा है। और कहते हैं माँ मुझे भिक्षा दीजिए माँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ। माँ घर में अंदर जाती है और भिक्षा ला करके अपने बेटे को चुपचाप से देकर भिक्षा, और माँ अंदर चली जाती है। जोगी बाबा भिक्षा लेकर बाबूजी वहाँ से अपने वतन के लिए जाते हैं। और उसी जगह माँ बैठ करके टुकुर टुकुर ताकती है और बाबा वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के पर्चे के साथ में कहना है बाबू। सीताराम हित शोभनाथ, भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, कविवर विजय बुल्लार के सारद करती सदा सहैया हो। डाली में पुष्प काली पड़ गई, श्वेता खेमराज है इस उपवन के माली। डाली में पुष्प काली पड़ गई, बिरहा सुने वाले पंचो श्रोता भगवान, अगर बोले में कोनो गलती भय होए, गावे में गलती भय होए, अपने घर का छोट बच्चा समझ के आप सब माफ कर दी हैं। आप सबके श्री चरणों में एक ही सुर में मैं नमन कर